ठंडी के ओझा जब पड़ता है शरीर पे तो आत्मा का विचलित होता है जी और रोशनी से अग्नि से आत्मा भाग करके एक दौड़ ठंडक की अपनी निकास जो होता है। तो जहाँ में दृष्टि अगर तप तपस्या और भजन से देखेंगे यहाँ गांव है। जैसे हम लोग आप लोग आ रहे हैं तो जैसे आपके घर के 10-20 गांव के आसपास में घर देखे होंगे। ये है, चूटा है, सांप है, जंगली जानवर है। जी तो कोई मान लीजिए मरने की पहचान तो कोई मनुष्य की प्रवृत्ति में नहीं है। जी आज मनुष्य को धरनायक में चल जाएगा, जी वो जैसे ही मरे जी। अब बस वो शरीर नष्ट हो। हे दोस्तों, चित्रकूट वाले में स्वागत है। आज हम चित्रकूट में फिर एक बार टाटी घाट आए हुए हैं दोस्तों। एक शेर की गुफा है महाराज जी के पास, वहीं पे चलेंगे और वहाँ के दर्शन भी कराएंगे और सत्संग भी करेंगे। बने रही वीडियो में, आपको दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ के देख सकते हैं बीहड़ जंगल है दोस्तों, पूरी चारों तरफ जंगल है जंगल। और ये जिसमें जंगल थोड़ा सूख गया है क्योंकि गर्मी इतनी तेज़ है। अब जब ये पहली बारिश होगी, ये तो बारिश आने वाली है, जब हो जाएगी तो यहाँ सब हरा भरा हो जाएगा दोस्तों। पूरा तरह से यहाँ पर एक भी ज़मीन नहीं जाएगी, पूरे चारे चारे ही दिखेंगे। और देख पा रहे हैं दोस्तों, ये मंदाकिनी नदी है, जस्ट किनारे मंदाकिनी नदी है दोस्तों। यहाँ पे चलेंगे, वहाँ के भी दृश्य दिखाएंगे। और महाराज जी कुटिया पे दोस्तों हम आ चुके हैं, देख सकते हैं दोस्तों, ये महाराज जी कुटिया है। और यहीं पे चलेंगे, महाराज जी से मिलेंगे और सत्संग करेंगे। बने रहे वीडियो में। और महाराज जी यहाँ पर कैसे रहते हैं और भोजन बनाते हैं किस तरह, एक टाइम बनाते हैं कि दोनों टाइम बनाते हैं, आइए पूछते हैं दोस्तों और मिलेंगे महाराज जी से। ये देखिए दोस्तों, महाराज जी कुटिया भी आपको दिखा देते हैं। और महाराज जी के यहाँ छोटा सा सौर पैनल लगा हुआ है, जिसमें महाराज जी हल्की रोशनी रात में करते हैं। और देख पा रहे हैं दोस्तों, महाराज जी ने गुफा बनाई है और आपके अंदर से भी दिखाएंगे। और देख सकते हैं दोस्तों, ये महाराज जी जहाँ पर अपना भोजन प्रसादी बनाते हैं। ये देखिए दोस्तों, वहाँ पर सामान रखा हुआ है, सामग्री, यहाँ से बर्तन वर्तन रखे हुए हैं। महाराज इसी माटी से महाराज यहीं पे खोद खोद के बनाया हुआ है, देख पा रहे हैं दोस्तों। और यहीं पे महाराज जी अपनी धुनी जमाते हैं। और एक चूल्हा बना हुआ है, देख पा रहे हैं। झोपड़ी बनी है पूरी दोस्तों, लकड़ी की झोपड़ी है। यहीं पे बर्तन भी रखे हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, पूरी चारों तरफ आपको दिखा दे रहा हूँ, जंगल ही जंगल है दोस्तों यहाँ पर। ये देखिए, ये महाराज जी गुफा भी बना रखी है। यहीं पे महाराज जी बैठे हुए हैं, अभी चलेंगे उनसे सत्संग भी करेंगे। और देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर भी एक छोटी सी कुटिया बना रखी। और इसी तरह महाराज जी ये छोटी छोटी लकड़ियों की इकट्ठा करके यहीं से भोजन प्रसादी बनती है दोस्तों। और इसका एक गेट बन जाएगा। इसमें महाराज जी भी वो नहीं है खिड़की। अच्छा, वो खिड़की के लिए नहीं, इसका अगर सोच रहे हैं जो तार का जाली वाला आता है, जी अगर इस खूटे में जाली अगर इसमें खड़ा करके और वो खूटे पर तब उसको बांध दिया जाए तो जाली से बढ़िया रहेगा ना। जाली तो बढ़िया रहेगा महाराज जी, एकदम अच्छी है, शानदार कुटिया है महाराज जी की। अब देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, नहीं जाए तो आप जानते हैं अंदर अंदर ही गिर जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, महाराज जी छोटी सी झोपड़ी, वो कुटिया गया है, गुफा बनाई है महाराज जी ने, देख लीजिए दोस्तों। और एकदम 6 फुट बनी है, ये गहरी है, महाराज जी ने खोद के बनाई है। कितने सुंदर है, कितने ठंडा रही दोस्तों। और महाराज जी इसमें खिड़की नहीं बनाए हैं क्योंकि कहते हैं कि ऐसे भजन करने में मजा नहीं आता, क्या सुख मिलेगा, जिसमें सुख हो उसमें भजन करने में क्या फायदा। और देख पा रहे हैं दोस्तों, दीमक भी यहाँ पर लग गया है, क्योंकि दीमक तो आप जानते हैं जंगल में दीमक रहता है। और महाराज जी के पास ये बैटरी लगी हुई है, जो जिससे से पंखा महाराज जी चलता है। ये महाराज जी कुछ सामान रखने की सामग्री है। ये महाराज जी का बिस्तर पड़ा है। आइए चलते हैं, महाराज जी से मिलेंगे और बातें करेंगे। ये महाराज जी चलाया साथ ही है महाराज जी आपके साथ। दोस्तों महाराज जी यहीं पे हमारा बुझाता है ये 2.5
3 महीना हो गया। अच्छा 2.5-3 महीना हो हाँ। गया इसे तैयार हुए। हाँ, अच्छा 3 हाँ। महीने हो गया गुफा का। अच्छा तो महाराज जी मतलब इसे तैयार करने में तो बहुत मेहनत लगी होगी। हाँ, इसको तपस्या करने के लिए गुफा का बनाया हूँ, गुफा बन गया है। अच्छा अभी कुछ कमी है इसमें। अच्छा अभी महाराज जी इसमें क्या कमी है। अभी इसका नियम उम थोड़ा कई के और गुफा का अभी साधारण गुफा बनाना है। अच्छा भव्य गुफा बन गया है ये। जी मतलब जी तपस्या करने से बेसी वजन पर बिजली के पावर का ये गुफा है। जी जी अभी इसमें कैमरा में भी देखे होंगे। जी अंदर देखें महाराज जी काफ़ी जगह है इसमें। हम्म। आराम से आदमी इसमें लेट भी सकता है। मतलब इसका अभी पूजा पाठ यहाँ थोड़ा करेंगे। अच्छा अभी पूजा पाठ नहीं हुआ महाराज जी इसका। ना गुफा ये बना हुआ है, गुफा का अभी इसके कोई नियम से और इसका सिद्ध करेंगे। अच्छा ये आगे चल कर के अगर गिर भी जाएगा, ना भी रहेंगे, कोई ना भी यहाँ आएगा तो यहाँ तपस्या की स्पष्ट नीचे स्थापित रहेगा। जी ऊपर से खूब होगा तो जंगल पतार हो सकता है। बिल्कुल ये हमारा अगर समय में कभी आ जाएंगे जी तो इस मार्ग से चाहे आएंगे या चाहे इधर से जाएंगे तो ये दिशा प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल महाराज इसको आदमी से मानव से लुप्त करेंगे। ठीक ना। हो सकता है जो समय भर तपस्या करेंगे और समय भर तपस्या अगर करेंगे और भजन जो करेंगे तो उम्र के हिसाब से जी अगर मान लीजिए उम्र के हिसाब से उम्र ख़त्म हो गया, चाहे कोई क्षेत्र चले गए, चाहे कोई नागरिक चले गए, तो इसको ये परम जगह है, यहाँ आसपास में गांव और नगर है। जी बिल्कुल ठीक ना। महाराज जी ऐसी भव्य गुफा हमने कहीं नहीं देखी जैसे आपने निर्माण किया है। ऐसी गुफा हमने कहीं नहीं देखी और बहुत ही सुंदर महाराज जी आपने गुफा बनाई है। किसी का यहाँ है ये नहीं है, किसी इतनी की ऐसी गुफा है भी कोई नहीं। जानकार ही इतना नहीं है ऐसी गुफा बनाने की। जी जी महाराज जी ऐसा क्या विचार आया कि आपने रातों रात गुफा बना डाली। गर्मी की वजह से, गर्मी जब पड़ने लगा ना, जी यही तब भजन कर रहे थे अच्छा और बैठे बैठे जब गर्मी का अनुभव हुआ जी तो हम सोचे जे और थोड़ा परिश्रम करके और एक ठंडा के लिए और गर्मी के लिए एक गुफा बनाता हूँ। जी इसमें इसको फिट जब करेंगे तो ठंडी के इस समय की प्रयोजन में अपने आप की बदलते जाएगा। जी तो अंदर से महाराज जी विचार आया होगा गुफा गुफा बनाने का। जब अंदर से विचार आया बैठे बस ये सामने देखिए विचार आते ही और इसको बना करके खड़ा करके जी महाराज जी काफी मोटी जी आपने सोचिए जी दीवार भी कोई बनाई है। हाँ आज कोई आ जाएगा तो गर्मी के 2-4-10 मिनट इसमें बैठ सकते हैं, जी कुछ बैठ करके जैसे कि मन का आत्मा का जी शांति मिल सकता है। जी जैसे ठंडी के ओझा जब पड़ता है शरीर पे तो आत्मा का विचलित होता है जी और रोशनी से अग्नि से आत्मा भाग करके एक दौड़ ठंडक की अपनी निकास जो होता है। जी तो जहाँ निकास है गर्मी के प्रभाव से अगर पड़ने की वजह से जब होगा तो अग्नि की भांति जाएगा तो अग्नि के उसको क्या छाया मिल सकता है, नहीं आत्मा नहीं। का मिल सकता है। जी आत्मा एक दिव्य और बहुत ही सुखवार चीज होता है। जी हर मनुष्य के जीवन में ही आत्मा है। बिल्कुल पापी अगर पाप करता है और जिसका पाप होता है तो आत्मा वही परमेश्वर होता है। जी बिल्कुल ईश्वर के कारण से घर में जाने के कारण आने वाला समय की कोई भांति रहेगा तो कोई आत्मा का जीवन का सुख इसमें मिल सकता है। इस परिश्रम करके और इस कारण इसको बनाया। ये ना जाने ये लाखों कितने लोग की आवागमन का यहाँ आए गए हैं आप लोग जैसा मुझे, जी जी और इसकी तपस्या करके और इसको नष्ट करके और सबको प्राप्त करने के लिए ये घर बनाया। जी महाराज जी यहाँ पे मतलब काफी मतलब जीव जंतु काले सर्प भी आते हैं। हाँ यहाँ आते हैं।
तो हमने इस अनुभव से ये कठिनाई करके जैसा कि दोस्तों यहाँ पे सर्प ने डस लिया था ना महाराज जी, उनकी मृत्यु काले काले सर्प के काटने से ही हुई थी। हाँ, सर्प के काटने से ही मृत्यु हो गई। तो महाराज जी क्या वो सर्प अभी आता रहता है? हाँ, यहाँ सर्प अभी जस्ट इसी के आसपास रहता है। इसी के आसपास रहता है, हाँ। यहीं पे घूमता रहता है सर्प का ही आसपास में यहाँ कई प्रकार का गांव है। सर्पों का। जैसे यहाँ गांव सर्पों का है, सर्पों की, और वो निशाचर है, वो सर्प नहीं है। निशाचर है। ये देखने में दृष्टि अगर तप तपस्या और भजन से देखेंगे तो यहाँ गांव है। जी, जैसे हम लोग आप लोग आ रहे हैं जी, तो जैसे आपके घर के 10-20 गांव के आसपास में घर देखे होंगे, जी, कमरा देखे होंगे, वैसे यहाँ गांव बसा हुआ है जी और सब अलग अलग है। मगर जैसे आप लोग जैसा आदमी जुड़े हुए हैं, आप लोग जैसा आते हैं तो हमारे विचार हमारे भाव के चलते हमसे जुड़े हुए हैं, एक हमारा संबंध की अनुभव से आते हुए जी, इतनी दूर के अंदर में यहाँ से जो ये दौरान जो है ये हमारे घर का ये रास्ता है, जी, आगे कोई दूसरा का है। जी बिल्कुल। ये जो सामने वाला जो ये है तो ये किसी और का घर है। जी ये हमारे दाहिने साइड जो है ये भी किसी और का घर है। जी ये बाएं साइड जो है उसका भी घर है। अभी घर वाला वो कल ही आया था, अच्छा कल लगभग वो 3-4 बजे आया था, हम्म, आ करके और अपना देख करके ये ईंटा जो हम रखा हूँ तो सोचा होगा देखने के लिए। हम बोले नहीं, जो सामान रखा हूँ मैं अपना में ही बनाऊंगा। जी ये ईंटा जो मिट्टी का ये रखा हूँ ना, इसके वजह से देखने के लिए आया। हम बोले ये रखा हूँ मगर हम अपना घर ही बनाएंगे, हमें कोई जरूरी नहीं है। नहीं है किसी तो ये प्रण ये आने वाला समय की गति में यहाँ नगर बसा हुआ था, लेकिन सभी लोग परिवार सहित यहाँ मर गए थे। सब लोग मर गए थे कैसे महाराज जी, क्या हुआ था? इसमें बरसात का वजह से भयंकर बारिश और तूफान उठा हुआ था और वृक्ष इससे भी बड़ा बड़ा था। कुछ आंधी और तूफान पत्थर से और वृक्ष की वजन से टूटने से अंधा मौत हो गया था। अंधा मौत जी, मतलब जो उसकी मौत थी वो अपने मरण की भी अनुभव नहीं जान सके। अच्छा मतलब इतनी भयंकर बात। मतलब जो उस पेड़ और इतनी बड़ी बड़ी वृक्ष है, उस वृक्ष की ठल्ली टूटने से उसमें बच थोड़ी सकते हैं। नहीं तुम बच सकते नहीं। मर जाएगा। यहाँ से इसमें सोच रहा हूँ ये टाटी घाट से लेकर के और इसमें नाम आया हुआ है, हमारा बुझाता ये 40, 50, 55 नाम के हिसाब से आया हुआ है। ठीक ना, कोई मूर्ति एक नाम याद है, ठीक ना, उसको तपस्या के द्वारा प्रकट करके और चैनल में सभी नाम का यहाँ द्वारा से इस पे बैठा करके और एक लिस्ट लिख करके अच्छा इसके कैमरा बना करके और चैनल में जहाँ तक जाएगा देखने के लिए इस जगह पे 40-50 नाम है और सब नाम अलग अलग से है। तो महाराज जी यहाँ पे कितने लोगों की मौत हुई होगी? इसमें ये अनगिनत ही लोगों की मौत है, ठीक ना। तो उसके बाद फिर यहाँ से लोग छोड़ के चले गए? मर करके वही वो कुछ लोग मर करके और दिव्य दृष्टि से देखिएगा तो यही वो जीव जंतु बने हुए हैं। अच्छा, जो मर गए हैं वही यहीं पे कोई हाँ। सर्प बन गया, कोई हाँ। कुछ बन गया? धारणाएं के बदल से नहीं बदल सकते हैं ना। जैसे ही मरे हुए हैं वैसे ही वो दिव्य जीव पा गए। जैसे ही मरे तैसे ही दूसरा जीव का रूप पा गए। मतलब जैसे हम लोग मनुष्य हैं और चींटी है, चूटा है, सांप है, जंगली जानवर है, जी तो कोई मान लीजिए मरने की पहचान तो कोई मनुष्य की प्रवृत्ति में नहीं है। जी आज मनुष्य के धारणाएं में चल जाएगा, जी वो जैसे ही मरे जी अब बस वो शरीर नष्ट हुआ, जी बस तब तक में ही
वो जीव के शरीर को प्राप्त हो। ये दूसरे जीव में प्राप्त हो गया। तो मतलब कुछ अच्छे भी होंगे महाराज जी के, सब बुरे हैं। अच्छा देखिए, अच्छे और बुरों के अनुभव मिलाने से उनको बुरा ही माना जाएगा। उनको अच्छे मानने की क्या अधिकार है? उनसे क्या प्राप्त हो सकता है? उनसे क्या प्राप्त घटना हो सकता है? घटना जहाँ तक हो सकता है, प्राप्त कुछ नहीं हो सकता उनसे घटना ही है। हो जो सकती ऐसी प्राणी होके जो हर प्राणी की एक घटना समझे, है। तो क्या वो उसको देवता समझ सकते हैं? जी जहाँ तक हर प्राणी का वो बुराई के बारे में सोचे। जी। इसलिए जो उन्नासवर तनु की है ना, उन्नासवर तनु पर व्यक्ति के है, आप उसको देख भी नहीं सकते हैं, और चाहे उसको देख सकते तो जान भी नहीं सकते हैं। जी। और वह सब चीज जानता है, उगम रहा है, ये फलाना मूर्ति है, वो फलाना मूर्ति है, सही। वह फलाना मूर्ति है। लेकिन उसमें फलाना मूर्ति यहाँ मरने की पंचायत में देखिए, यहाँ 3 मूर्ति हैं, और 3 मूर्ति में 2 मूर्ति हमारा यहाँ से तपस्या करके और अपनी जान त्याग कहाँ कर दिया है? और तीसरका में मैं तपस्या अच्छा, दो जी। आपको और कोई इस घटना के बारे में देखिए, यहाँ चैनल और आप खुद के आ रहे हैं, इसका मानिए रोज के ही आपको अनुभव है। जो रोज के ही चाहे तो आप खबर यहाँ से ले जा सकते हैं, जी। रोज की खबर जान सकते हैं, चाहे सबको जाना सकते हैं जी इस घटना के बारे बिल्कुल। दोस्तों, जैसे महाराज जी का कहना ये है, ये जंगल है और यहाँ पे कई प्रकार के मतलब को और पत्थर को किसी छेड़ने की जरूरत नहीं है ना महाराज जी। में। देखिए, एक मूर्ति था जी। और प्रवृत्ति के कारण में इसी तरह और विषैला सांप का कांटा गड़ गया। अच्छा। पैरों में जब उसकी कांटा गड़ गया हम्म। तो धीरे धीरे वो सोचा जी हो सकता है ये जंगल झाड़ का कांटा होगा। वो समझ नहीं पाया जी। जी लकड़ी उकड़ी होगा, चाहे इस ये जो कांटा है हम्म। ये सब जंगल झाड़ का कांटा होगा। हम्म। और वो सर्प का कांटा था, जो सर्प था वो मर गया था। इस जंगल में पेड़ों का गिरा हुआ ठली वली होगा, जी वो मर गया था। जी। बस वो कांटा जो था जमीन में वो पड़ गया था। जी। बस वो जैसे गया और वो कांटा बस पैर में गड़ गया, और धीरे धीरे वो जहर का प्रभाव वो पैर की जख्म बना। जहर के प्रभाव से जी जहर की जब प्रभाव उसको पकड़ लिया, तो जैसे वो जहर के प्रभाव पकड़ लिया, जहर के प्रभाव पकड़ने से वो जमीन पर जैसे पैर रखे, बस उसको यही नजर आवे कि वही कांटा की जख्म बना दिया। उसके बाद में उसकी सुधार होने में उसकी सुधार ही नहीं हो पाया। सही नहीं है फिर। सही नहीं हुआ। दवाई के परिवृत्ति में वैसी वो जहरीला था। जी मान लीजिए आज एक जहर है और अमृत की वो सुखवार शरीर कहाँ तक वो सहन कर पाए? नहीं कर वो पाएगी। ऐसी अपना सोचा कि हम इस सहन करने से पहले हम इस तन की भी बदल सकते हैं। जी मानव के तन में तो अनेकों प्रकार के तन मिल सकता है, और शरीर के छोड़ने की पंचायत में और जहाँ का वो जख्म था वो आकर के और उसका मिट्टी वही आकर के छोड़ लास्ट में मतलब प्राण निकल गए। जी, तो और नहीं संभल पाया। नहीं समझ। दवाई तो अपनी प्रयोग भर ही करेगा ना, जी लेकिन जमीन के प्रयोग कहाँ से कर सकता है? सही। तो इसलिए आज इसमें ऐसा समय के कुछ दुनिया में कुछ नहीं है। मानव का जीवन यही कहता है, धर्म और नीति यही कहता है, जीवन के सुख और संपत्ति यही होता है। जी और मान लीजिए क्या कर रहा है, घर में पा लिया जाए, पा करके और खूब सुख आएगा, घर में सो जाइए। जीवन में जब दुख आएगा तो फिर दुख में भी उसी घर में सो जाइए। नहीं, जीवन में ये होता है कि हम लोग जीवन पा करके और कुछ ऐसी भी चीज़ देख सकते हैं, कुछ ऐसा भी चीज़ उनको दिखा सकते हैं जो कभी नहीं देखेंगे, जो बात के नहीं जानते हैं, जी। उस चीज़ की नई स्थापित करके। और ये जैसे हम बता रहा हूँ, जो हमने ऐसा सोचा कि 40-50 वो नाम है और 40-50 नाम अलग अलग नामों से। इस नाम के बारे में आप सुनिएगा, इस नाम के बारे में देखिएगा,
तो सब जगह ऐसी कमरा बना करके कोई रहे या ना रहे, सब जगह कमरा पक्की को बना दिया जाएगा और सब में ताला लगा दिया जाएगा, चाबी वहीं रख दिया जाएगा। जिसको मन करेगा, कोई आएगा तो अपना ही आदमी आएगा, कोई राक्षस में नहीं आएगा, देख सकता है, जान सकता है। वहाँ बोर्ड कलेक्शन लगा दिया जाएगा, बाहर का भी देख सकता है, जान सकता है। एक नई चित्रकूट की नई अनुभव की प्राप्त कर जाएगा। बिल्कुल।